हेलो दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को ब्रिटिश कानूनों द्वारा फांसी दे दिया जाता है। और ये फांसी इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगत सिंह गुलाम भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करना चाहते थे। इसलिए भगत सिंह अंग्रेजों के शासनों को जमकर विरोध कर रहे थे और इसी में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़े जाते हैं और इन्हें फांसी दे दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर गांधी जी उस समय चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, क्योंकि दोस्तों गांधी जी की उस समय इतनी तो पावर थी कि भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते। मगर दोस्तों गांधी जी ने फांसी रुकवाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। दोस्तों देश की आज़ादी में भगत सिंह का योगदान किसी से छिपा नहीं है। जनता उन्हें शहीद ए आजम मानती है, लेकिन दोस्तों सरकार या कोर्ट अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा नहीं मानती है। आज भी कई स्कूलों और कॉलेजों में भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है कि वो एक क्रांतिकारी आतंकवादी थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भगत सिंह के जीवन के बारे में कई ऐसे बातें को बताने वाला हूं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों नंबर 1, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करते थे और आज के समय वही गांव और जिले अब पाकिस्तान में पड़ते हैं। नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रोलट एक्ट के विरुद्ध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में सभा हुई और इस सभा में और इसी जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले भी लगे हुए थे। तो इस कारण जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और इसी भीड़ में ब्रिटिश जनरल डायर के क्रूर और दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस घटना में काफी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग को और भड़का दिया। तब उस समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। इस घटना को देखने के बाद भगत सिंह के ऊपर इस घटना का बहुत बड़ा असर पड़ा। उन्होंने जलियांवाला बाग के रक्त में मिले धरती की मिट्टी में कसम खाई कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो आज़ादी का बिगुल फेंकेंगे। नंबर 3, भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात ऐसे नौजवानों से हुई जो वो भी भारत की आज़ादी चाहते थे। उनमें सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कई लोग थे। तो इसी वजह से भगत सिंह ने अपने कॉलेजों के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वालों ने उनकी शादी का विचार कर रहे थे, तो भगत सिंह ने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा अब तो आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। इसके बाद 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सैंडर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर से तुरंत भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग अब कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था। यह बम ना ही किसी को मारने या ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फेंका गया था। यह बम बस अंग्रेज साम्राज्यवादियों को चेतावनी देने के लिए खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया, जिसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलाया गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त में, और इन्हें असेंबली हॉल में बम फेंकने में दोषी पाया गया। इसलिए कोर्ट ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा देती है। लेकिन अभी भगत सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा बाकी था, सैंडर्स की हत्या का मुकदमा। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह सहित 15 लोग पर मुकदमा चलाया गया था। इनमें से
से 7 सरकारी गवाह बन गए थे और 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाती है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च को थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदला ना जाए। इसलिए फांसी की तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों का यह कहना है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवा सकती, मगर उन्होंने प्रयास ही नहीं किए। तो इस बात का जिक्र माई लाइफ इज माई मैसेज नाम की किताब में बताया जाता है कि गांधी जी ने पत्र लिखा था और आखिरी समय तक उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी वापस लेना, सजा कम करवाना और उन्हें माफी दिलाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने तय समय से एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। यह खबर सुनकर गांधी जी बहुत दुखी भी हुए थे। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए दे दी। आज भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए 70 सालों से भी ज्यादा हो रहे, मगर दोस्तों इन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिल सका। इन्हें आज भी क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। सत्ता में जो भी सरकारें आती है वो शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो मानती है, लेकिन सरकार अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये लिखने से हमेशा नज़रअंदाज करती है। और आज भी सरकार अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्रांतिकारी आतंकवादी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जनता के लिए भगत सिंह कल भी क्रांतिकारी शहीद थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग शहीद ए आजम भगत सिंह के बारे में जानकर आप लोगों की क्या राय है, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।